अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल दोस्तों, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। आज हम मौजूद हैं मोहम्मद अली शेख साहब के साथ, जो वैसे तो अपने माशी तौर पे एक छोटे इंसान हैं, लेकिन इन्होंने जो समाजी काम किए हैं वो बहुत ही बड़े हैं। जब जैसे आप इनकी बात सुनेंगे तो फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इनसे सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह शेख साहब, हमारी खुश नसीबी है कि हम आज आप जैसी शख्सियत के यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आज जो आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ, हमारे नाज़रीन भी हमें देख रहे हैं और सिंध भर में बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं। हम पहले तो आपके बचपन के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है या आपकी बचपन में तालीम कैसे गुजरी। जैसा कि मेरी बचपन की जो पैदाइश डिस्ट्रिक्ट बदीन के एक छोटे से गांव विलेज नवाब मुजफ्फर टालपुर में हुई, और वहाँ मैंने तालीम जो है डिस्ट्रिक्ट बदीन का तहसील मातली है, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया 97 में। अच्छा सर, अर्ज़ है कि तालीम के साथ कोई आपने हुनर या हुनर के बाद आपका जो है ज़रिया माश क्या चीज़ बना? जैसा कि मैंने मैट्रिक करने के बाद जो है फिर गुर्बत की वजह से मैं आगे तालीम नहीं पढ़ सका। उसके बाद फिर एक प्राइवेट कंपनी थी जिसमें मैंने जॉब की ड्रिलिंग डिपार्टमेंट में, तो वहाँ लेबर से स्टार्ट हुआ, तो जाके वहाँ बड़ी पोस्ट तक मैं वहाँ रहा। तकरीबन मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मैंने जो तकरीबन 17 साल सर्विस दी है। अच्छा सर, अर्ज़ ये है कि जैसा कि आपके गांव के बाहर भी जो नाम लिखा हुआ है उसमें एक लफ्ज़ लिखा हुआ है न्यू मुस्लिम, तो ये न्यू मुस्लिम का क्या मामला है और आपका मज़हब पहले क्या था या फिर बाद में तब्दील हुआ, इसके बारे में मोटी मोटी बात बता दें। जैसा कि मेरी फैमिली जो है वो सिंधी भील बिरादरी से ताल्लुक़ था, तो मैंने जैसे तालीम हासिल की तो मुख्तलिफ़ कंपनियों में रहकर यार दोस्तों से मिलकर दीन इस्लाम से मुतासर हुआ। मैंने फ़ैसला किया कि मैं दीन इस्लाम कबूल करूँगा, तो 99 में मैंने दीन इस्लाम कबूल किया। उसके बाद ये दीन का पैगाम लेते लेते आगे बढ़ाते बढ़ाते तकरीबन जो है सिंध के अंदर 27,000 ख़ानदानों को दीन इस्लाम में दावत दी, वो दाखिल हुए। उनमें बहुत से बच्चे हाफ़िज़ कुरान हैं, आलम दीन हैं, और ये दीन का काम इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। और इसके कोशिशें हमारी जारी है कि दीन इस्लाम के लिए जितना हो सके हम काम कर सकें। तो आपके इस ज़िंदगी के सफ़र में अचानक ये मोड़ कैसे आया कि आप समाजी कामों की तरफ उतर गए और आज आपकी समाजी कामों की बहुत बड़ी प्रोफाइल है? उस प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे, पर हम ये पूछेंगे कि समाजी कामों का आगाज़ किस नुक्ते से हुआ, किस काम से हुआ, कब हुआ? जैसा कि समाजी कामों के हवाले से मैं बताता चलूँ कि लोग जो मुसलमान होते थे उनके मुआशी हालात बहुत ख़राब होते थे। उनके जो ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ों के लिए हमें लोगों के पास जाना पड़ता था ताकि हम उनकी मदद कर सकें। तो उनके हवाले से हमने मुशावरत की कि अभी हम जो है ना कोई ऐसा प्लेटफार्म जोड़ें जिसके तहत हम न्यू मुस्लिम्स ख़ानदान की भी मदद कर सकें और इंसान ज़ात की भी खिदमत कर सकें। ठीक है सर, अर्ज़ ये है कि आपके समाजी जो भी काम है सारे काम बहुत यूनिक हैं। हम चाहेंगे कि आप उस पर थोड़ा मोटी मोटी रोशनी डालें कि क्या क्या काम हुए हैं। जैसा कि अभी पिछले दिनों मातली में 30 जोड़ों की इज्तिमाई शादियाँ हुई और ये पिछले सालों में भी हमने देखा था हुई हैं, तो टोटल अब तक इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम कितने हुए हैं और अब तक कितने बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, इनके बारे में आप हमें डिटेल बताएँ। जैसा कि जब जो ख़ानदान मुसलमान होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो उनकी बच्चियों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही शादियों का होता है। जब वो मुसलमान होते हैं तो उनको ना कोई बच्ची कोई देता है ना कोई उनसे लेता है। तो फिर हमारी ये काबीना बनी हुई है जो इसके ऊपर गौर विचार करती है कि उनके रिश्ते भी करवाते हैं। दोनों फैमिलीज़ जो गरीब होते हैं फिर उनके लिए यार दोस्तों से मदद हेल्प मांगते हैं कि यार इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। फिर उनके निकाह जो है मस्जिद में करवाए जाते हैं जो इस्लामी तरीके के मुताबिक। तकरीबन इस वक्त 280 जो उन बच्चों की इज्तिमाई शादियां हम करवा चुके हैं। और पिछले बार मेरी जो हालात भी सही नहीं था तो मुख्तसर एक प्रोग्राम हुआ, 30 बच्चों की शादियां करवाई गई। उनके लिए खुसूसन जो तावन था ऑस्ट्रेलिया से हमारी मोहतरमा बहन है फ़ख्र पाकिस्तान मोहतरमा नईमा काजी ने सारा प्रोग्राम उन्होंने, तो हमारी काबीना ने सिर्फ जो है उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया था। तो सर, अर्ज़ ये है कि इज्तिमाई शादियाँ हों या दीगर जो भी समाजी काम आप करते हैं, तो समाजी कामों में बाकी भी तफसीलात आप बता दें कि क्या क्या काम हुए। देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गुर्बत है, हालात हैं, जैसा कि अल्लाह न करे, जैसे कोरोना के दौर में हमने काफ़ी ख़ानदानों को सपोर्ट किया। सैलाब के दौरान तकरीबन हमने जो ना बदीन, ठट्टा, सिजावल, साहिली पट्टी में रहने वाले तकरीबन 5,000 ख़ानदानों को जो ना हमने राशन तकसीम किया, ड्राई फ्रूट दिया। उनके जो भी ज़िंदगी की ज़रूरत की जो चीज़ें थी वो मुख्तलिफ़ जो समाजी काम करने वाले जो हैं NGOs उनसे मिलकर हमने ये काम किया। जैसा कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन है, इंटरनेशनल इस्लामिक चैरिटेबल है, स्टेट ऑफ कोयत वाले हैं, उन्होंने मिलकर हमारे साथ पूरी सिंध के अंदर जो खिदमत की, अल्हम्दुलिल्लाह के हम ये समझते हैं कि इंसानियत की खिदमत। साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने जो मुख्तलिफ गैर सरकारी समाजी इदारों का नाम ले लिया, लेकिन जो हम जिस रियासत में रहते हैं, जो रियासत के इदारे हैं, हमारे मुल्क के जो कौमी इदारे हैं, जो ज़िले इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, उसके अंदर भी उशर ज़कात है, उसके अंदर भी मुख्तलिफ इदारे हैं। उन इदारों में कोई आपका क्रॉस फंडिंग हुई हो, वहाँ से कोई आपने मदद तलब की हो, या वो कोई आपके सर पे हाथ रखते हो, सरकारी इदारों के क्या हाल है?
जैसा कि इस वक्त जो सरकारी इदारे हैं, जो सपोर्टर इदारे हैं, उनका हमारे साथ सपोर्ट रही है, मगर माली हालात के लिए जो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है उनकी तरफ से हमारे साथ किसी प्रोग्राम में कोई तावन नहीं रहा है। मुख्तलिफ दोस्त यार दोस्तों ने सपोर्ट करके इतने बड़े जो प्रोग्राम्स हैं वो हुए हैं, उनकी तरफ से हुए हैं, मगर ये जो इदारे हैं सोशल वेलफेयर के, उन लोगों ने जो ना इस वक्त तक हमें किस चीज़ की सपोर्ट नहीं की है। अच्छा, आप जो ये काम करते हैं तो आपने कौन सा फोरम बनाया है, किस समाजी इदारे के नाम से आप ये काम करते हैं और आपका उसमें ओहदा क्या है? देखिए, हमने जो ना नेशनल अल-फलाह वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया जो 2022 में हमने रजिस्टर करवाया। मैं उसका फाउंडर भी हूँ और सदर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कानूनी मामला थे वो हमने लीगली क्लियर किए हैं और उनके तहत हम काम कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अर्ज़ ये है कि सामाजिक काम जो लोग करते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे जो है राज़ी भी नहीं होते, उन पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे इल्ज़ामात और मुश्किलात हैं या नहीं है, या उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या पैगाम देंगे? जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो फलाही काम करते हैं इल्ज़ामात तो लगते हैं। काफ़ी सारे साथी कहते रहते हैं, मगर जो हमारी ज़िंदगी का जो हाल है और हमारा जो आप देख सकते हैं, जो हमारा घर है, जो सिलसिला है, वो भी आप देख सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकता। इल्ज़ामात तो अभी देखें, हालिया प्रोग्रामों में जो गवर्नमेंट है, सदर है, वज़ीर आज़म है, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगते रहते हैं। तो इनसे मतलब कि डर कर जो हम अपने मिशन को बंद नहीं कर सकते। बाकी इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी रमज़ान के महीनों में आपके साथ ये वाक़या जो हुआ हादसा जिसकी वजह से आपके टांग में फ्रैक्चर आ गया और उसके बावजूद भी फिर आपने शादी की तकरीब में भी शिरकत की, इन दोनों चीज़ों के बारे में कुछ बताएं आप। जैसा कि जो मेरे साथ हादसा हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ, वो तो अल्लाह की तरफ से था, जो नसीब में लिखा था अल्लाह की तरफ से हुआ था। मगर जिन 30 बच्चों के जो निकाह होने वाले थे वो तो सब हमारी उम्मीद से थे कि मैं अपनी तकलीफ़ को जो ना मद्देनज़र रखते हुए मैंने समझा कि सबसे पहले उनका जो निकाह होना चाहिए। तो मैं अपनी तकलीफ़ को जो ना ख़त्म करके मैं वहाँ ख़ुद पहुँचा, वहाँ उन बच्चों की रुखसती के लिए। इसी हालत में, इसी घोड़े के साथ ही, बैसाखी के साथ ही? जी, मैं बिल्कुल, डॉक्टर ने मुझे मना किया था चलने के लिए, मगर मैं इस सपोर्ट के साथ मैं वहाँ पंडाल में पहुँचा, उन दोनों के साथ हाथ मिलाया, उन बच्चियों के सर के ऊपर हाथ रखा, उनका निकाह वहाँ के जो मकामी मस्जिद है, मस्जिद अल-फलाह, उनमें निकाह पढ़वाए और खुशी खुशी उनको रुखसती करके फिर रात को मैं यहाँ वापसी पहुँचा। ज़ाती सवाल और भी कर लेते हैं कि आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई सोच हो जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो और हमारी नाज़रीन को भी पता चले? जैसा कि मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश यही थी कि मेरे बच्चे दीन इस्लाम की तरफ उनके पैगाम को आगे बढ़ाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी कोशिश करके अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया, आलम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी दिल से खुशी महसूस करता हूँ। अगर इस फ़ानी दुनिया से मैं रुखसत भी हो गया तो मेरे बच्चे मेरी जनाजा नमाज भी पढ़ा सकते हैं, अपनी बच्चों के वो निकाह भी पढ़ा सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में दीन इस्लाम का जो काम है अपने हिस्से का कर दिया है, अभी मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह आपसे और भी काम लेगा। अल्लाह पाक आपको अपने पाक दर की ज़ियारत भी कराए, हज और उम्रा भी कराए, ये हमारी दुआ है आपके लिए। फिर भी जो नाज़रीन हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद में, हमारी पोस्टों को शेयर भी करते हैं, इस वक्त भी जो हमें देख रहे हैं, उनको कोई आप पैगाम देंगे कि वो आपके कामों में कैसे शामिल हो या आप अपने काम का दायरा बढ़ाना चाहते हैं? मैं तमाम मुखिर हज़रातों को जो अल्लाह की रज़ा में काम करते हैं, अल्लाह की रज़ा में ख़र्च करते हैं, उनको मैं खुसूसन पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जो दीनी मदारस हैं वो 2 मदारस चल रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट ठट्टा में है, यहाँ घारो गोलाई एक न्यू मुस्लिम बस्ती है इसमें, और एक मातली है न्यू मुस्लिम बस्ती। वहाँ पर जो अभी मस्जिद अल-फलाह ज़ेर तमीर हुई है, उसी मस्जिद में ही बच्चे पढ़ते हैं। तो उन हाफ़िज़ों की जो है वजीफ़े के लिए हमें हर बार दिक्कत होती है। तो इस बार हमारा ये जो एक्सीडेंट हुआ तो यकीन मानिए कि पिछले महीने की मैं जो उनको वजीफ़ा नहीं दे सका हूँ। तो मैं तमाम दोस्त अहबाबों को गुजारिश करता हूँ जो अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करते हैं, बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा मिलाएं ताकि ये खैर के काम, नेकी के काम हम कर सकें। नाज़रीन, आपने मोहम्मद अली शेख साहब की बात सुनी। हमने अपने इस प्लेटफार्म से, इस फोरम से उनको ये मौका फ़राहम किया कि वो आपसे अपील कर सकें। लेकिन एक इंसान की सच्चाई यही होती है कि वो अभी भी जो है इस माइक पे और इस फोरम पे खुल के वो बात नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं कि वो जो इतने बड़े फ़लाही मंसूबे चलाते हैं उनके बारे में वो बात करें। लेकिन मैं इस मौके पर जो भी इनके फ़लाही काम जो मैं गुज़श्ता 2, 4, 6 सालों से देख रहा हूँ, चाहे वो हज़ारों लोगों को राशन देना हो, या वो सैकड़ों गाँव में पानी के हैंड पंप लगाने हों, या वो कुर्बानी की ईद में लोगों को कुर्बानी का गोश्त
मुहैया करना हो, या वो मेन काम इस वक्त जो है बच्चियों की शादियों के, ये जो भी काम है बड़े पैमाने पे चल रहे होते हैं, लेकिन वो नज़र इसलिए नहीं आते कि हमारे पास जो इदारे, जो समाजी इदारे बड़ी गाड़ियों के अंदर और बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े एक ग्लैमर के साथ चलते हैं, तो उनकी तो लोग सुनते हैं और उनके साथ मदद करते हैं, लेकिन जिसके पास अपनी गाड़ी ना हो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या टैक्सी में सफ़र करता हो, या वो खुद एक सफ़ेद पोश बंदा हो और उसकी इतनी रसाई ना हो, तो उसके कामों को कोई अहमियत नहीं देते हैं। तो इस वक्त मोहम्मद अली शेख साहब के जो भी काम है, सब कामों की अपनी अहमियत है, लेकिन मैं अपने इस माइक से और अपनी इस आवाज़ से देखने वाले तमाम मुखय्यर लोगों से, पाकिस्तानियों से और हैसियत रखने वाले लोगों से मैं ये अपील ज़रूर करूँगा कि मोहम्मद अली शेख साहब ने तो मदारिस के और उनके असातिज़ा के वजीफ़े की बात की है, यकीनन वो भी एक बड़ा कार खैर है, जो बच्चे कुरान पढ़ेंगे यकीनन वो हमारे आखिरत का जो है वसीला होगा। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस काम के अंदर जो है मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि ये काम बढ़ना चाहिए, कि जो बच्चियों की जो शादियाँ होती हैं उस काम में जो है जो भी मुखय्यर लोग हैं, जो भी इदारे हैं, चाहे उनका फ़ंड है, चाहे उनके ज़कात खैरात हैं, वो इस तरफ आने चाहिए। अगर मोहम्मद अली शेख साहब गुज़श्ता 3-4 सालों से हर साल 30, 28, 31, 32 बच्चियों की शादियाँ करते हैं, जिनका टोटल फिगर जो है वो 300 के करीब पहुँच चुका है, तो इनका इससे दस्ते बाजू बनना चाहिए, इनकी ऐसी मदद करनी चाहिए कि आने वाले साल में उन बच्चियों की शादियों की जो तादाद है, जो जोड़ों की तादाद है, वो 30 से 60 हो, वो 60 से 70 हो, वो 70 से 80 हो, वो शादियों की तकरीबन एक साल में एक के बदले 2 या 3 बार हो। तो इस महंगाई के दौर में जब गरीब अपना चूल्हा चलाने के लिए बड़ा ज़रूरतमंद और मफलूज होता है, वो अपने जवान बच्चियों की शादियाँ कैसे करे? तो ये एक बड़ा कार है खैर है, सुन्नत अमल है, निकाह का अमल है। तो इस काम को नोट किया जाए, जो भी लोग इस काम में शरीक होंगे और पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर सिंध के अंदर और उसके कच्चे के देहातों के अंदर और थरपारकर बदीन मिट्टी के इलाकों के अंदर जिन बच्चियों की शादियाँ की उम्र हो जाती है और वो शादी नहीं कर पाते हैं, उनके साथ वो ताउन करेंगे तो यकीनन वो उनके आखिरत का बहुत बड़ा वसीला और निजात का ज़रिया बनेगा। अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। नाचीज़ मोहम्मद अली खटक, सिंधी। खुदा हाफिज़।